अगर आप कनाडा में हैं और 2026 में एक ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो लीगल, वेल पेड और कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस देता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कनाडा के 2026 सेंसस जॉब्स की। कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, काम किस तरह का होगा, किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन माइग्रेंट्स को, और अप्लाई करते समय किन बातों में आपको ज्यादा केयरफुल रहना जरूरी है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये सेंसस जॉब्स असल में होती क्या हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, किन प्रोविंसेस में मौका मिलेगा, एन्यूमरेटर और क्रू लीडर रोल्स में क्या फर्क है, वर्क आवर्स कैसे होंगे, और सबसे जरूरी, क्या ये जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए सेफ और अलाउड है या नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि कनाडा ने अनाउंस क्या किया है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने 2026 सेंसस के लिए करीब 32,000 टेम्पररी जॉब्स खोल दिए हैं। ये जॉब्स पूरे कनाडा में हैं, यानी हर प्रोविंस और टेरिटरी में। काम की ड्यूरेशन ज्यादातर मई 2026 से जुलाई 2026 के बीच होगी। हालांकि एग्जैक्ट टाइमलाइन रोल और लोकेशन पर डिपेंड करेगी। ये जॉब्स शॉर्ट टर्म है, लेकिन इनकम और एक्सपीरियंस दोनों के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। अब वो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप कैनेडियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट या वैलिड वर्क परमिट होल्डर हैं और कनाडा में रह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके पास वैलिड स्टडी परमिट के साथ वर्क ऑथराइजेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपके पास कनाडा का होम एड्रेस हो और आप लीगली कनाडा में रिसाइडिंग हो। एक और इंपॉर्टेंट रूल है एज का। आपको अपने प्रोविंस या टेरिटरी के हिसाब से एज ऑफ मेजॉरिटी पूरी करनी होगी। कुछ प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो, एल्बर्टा, क्यूबेक में ये एज 18 ईयर्स है, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कॉटिया जैसे प्रोविंसेस में ये 19 साल है। अप्लाई करने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब रोल्स को समझते हैं। सेंसस जॉब्स में दो मेन रोल्स हैं, एन्यूमरेटर और क्रू लीडर। एन्यूमरेटर का काम होता है डोर टू डोर जाकर हाउस होल्ड से कंप्लीटेड सेंसस क्वेश्चनर कलेक्ट करना। इसमें पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है और ज्यादातर वर्क इवनिंग्स और वीकेंड्स में होता है। एन्यूमरेटर रोल में आपको एवरेज मिनिमम 20 आवर्स पर वीक अवेलेबल रहना होगा वर्कलोड के हिसाब से। एन्यूमरेटर की आर्ली पे है $25.87 पर आवर और इसके अलावा ऑथराइज्ड एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये रोल काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग फ्लेक्सिबल है और पार्ट टाइम नेचर के कारण स्टडीज के साथ मैनेज किया जा सकता है, अगर वर्क परमिट रूल्स अलाउ करते हो। दूसरा रोल है क्रू लीडर, जो सुपरवाइजरी पोजीशन है। क्रू लीडर एन्यूमरेटर्स की टीम को लीड करता है, उनका वर्क सुपरवाइज करता है और असाइंड एरिया में सेंसस कलेक्शन स्मूथली चल रही है या नहीं, ये इंश्योर करता है। क्रू लीडर को फुल टाइम यानी करीब 40 आवर्स पर वीक अवेलेबल रहना पड़ता है, डेज, इवनिंग्स और वीकेंड सभी में। इस रोल की आर्ली पे है $31.32 पर आवर, जो काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पेंसेशन मानी जाती है। हायरिंग प्रोसेस भी सिंपल है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है। पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, फिर रेफरेंस चेक और क्रू लीडर के केस में इंटरव्यू भी होता है। इसके बाद सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। चूंकि ये स्टैटिस्टिक्स कनाडा की गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लाइटली नहीं लिया जाता। यहाँ इंडियंस को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन एकदम सही हो, कोई भी मिसमैच ना हो और डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियंस के लिए इसमें खास क्या है? तो कनाडा में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स और टेम्परेरी वर्कर्स हैं जो पार्ट टाइम या शॉर्ट टर्म जॉब्स ढूंढते रहते हैं। सेंसस जॉब उन्हें गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम करने का मौका देती है, जो फ्यूचर में रेज्यूमे के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। साथ ही इनकम लीगली अर्न की जाती है और वर्क परमिट कंप्लायंस के अंदर रहती है, अगर आवर्स और कंडीशंस फॉलो की जाएं। लेकिन केयरफुल रहना भी बहुत जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स को ये चेक करना चाहिए कि उनके स्टडी परमिट पर अलाउड वर्क आवर्स क्या हैं, खासकर अगर क्रू लीडर जैसे फुल टाइम रोल के लिए अप्लाई कर रहे हों। रूल्स वायलेट करने से फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। एन्यूमरेटर रोल आमतौर पर सेफर ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल परमिट कंडीशंस देखना जरूरी है। एक और फायदा यह है कि सेंसस जॉब में आपको कनाडा की सोसाइटी और सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर समझने का मौका मिलता है। डोर टू डोर इंटरेक्शन से कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंप्रूव होती हैं और लोकल एक्सपोजर बढ़ता है, जो न्यू कमर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है।
तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि कनाडा के 2026 सेंसस जॉब शॉर्ट टर्म होते हुए भी लॉन्ग टर्म वैल्यू रखते हैं। राइट एप्लीकेंट के लिए पैसा कमाने, एक्सपीरियंस जोड़ने और कैनेडियन सिस्टम को समझने का सॉलिड मौका है। लेकिन एलिजिबिलिटी, एज रूल, वर्क आवर्स और परमिट कंडीशंस को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप कनाडा में स्टूडेंट या वर्क परमिट होल्डर हैं, तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा है? क्या सेंसस जॉब आपके शेड्यूल के साथ फिट हो सकती हैं? और क्या आप क्रू लीडर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हैं, या एन्यूमरेटर रोल आपको ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है? अपने सवाल और थॉट्स कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।